तो एनर्जी बरकरार रखना, अदरवाइज नाक कटने वाली है। फैजल भाई जो है स्पेशली आए हैं कि आप लोगों से मुलाकात होगी, कुछ ऐसी गुफ्तगू, कुछ ऐसी बातचीत जिससे फैजल भाई आपको कुछ देकर जा पाए और कुछ यहाँ से लेकर जा पाए। तो ये एनर्जी बनाए रखना बात। तो फैजल भाई सबसे पहले तो आप बताएं कि इंदौर पहुंच के सबसे पहली खूबसूरत चीज़ क्या देखी आपने? इंदौर का जो लोग होते हैं ना, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं और मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तो शहर तो बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आए और झेलने के लिए और लोग अच्छे हैं। उनको एक मेरे दोस्त भी हैं, जाकिर भाई भी, तो उनको मैं तो वो उनकी वजह से काफ़ी इस शहर को जानता रहता हूँ कि क्या है, अच्छा ही है, खाना बहुत अच्छा है यार। और सेहत से लगी रहा होगा तो थोड़ा वो जी है। जी जी। और एक चीज़, एक अच्छा तो शहर है, पर मुझे लगा जाड़ा वाड़ा पड़ रहा होगा तो मैंने कुछ लिया है, पर यहाँ धोखा ज्यादा हो पहन गया लिया तो वो आपके ऐसा, आने से ना गर्मी ज्यादा आ गई यहाँ पे। अरे यार, क्यों क्या होता है कि बॉम्बे के बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कहीं जाड़ा होगा तो ऐसा लगता है पहुँच जाना चाहिए उधर। पर यहाँ तो ठीक है, रात में 12 बजे बोला है उसने, ठंडी बढ़ जाएगी तब फिर निकल के देखता हूँ उसने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, जी। 12 बजे ठंडा बढ़ जाएगा। मैंने कहा 12, ठीक है, फिर तो 12 बजे 12 तक तो हम साथ में हैं। तुम्हारे 12 बजे एक्सपीरियंस करते हैं जाड़ा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जी। अच्छा फैजल भाई, आपकी लाइफ की स्टोरी जो है बड़ी स्ट्रगलिंग रही। बहुत कुछ आपने देखा, सहा, और उसके बाद इस मुकाम पे हैं। आज का यूथ जो है ना, उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं थाली में परोस कर दे दी जाएं तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप्स जो हैं ये भी कहीं ना कहीं बरगलाते हैं। ऐसा लगता है कि यही सच्ची दुनिया है और यही, इससे बेहतर कुछ है नहीं। मुझे एक बात बताया कि जब हम लोग अंदर बैठकर भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, और मैं यहाँ पर बैठे तमाम उन युवाओं से एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो मुझको लगता है कि लाइफ को उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे कि एक्चुअली देखा जाना चाहिए। स्ट्रगल की इस तरफ की दुनिया अलग है, उस तरफ की दुनिया अलग है। जब इस चीज़ को आप देखते हैं और आप पलट कर देखते हैं कि यार वो स्ट्रगल बिना कारण इतना दुखी हो रहा था, मैं क्या सोचते हैं और क्या कुछ आज की यूथ जनरेशन से शेयर करना चाहेंगे? यार नहीं, आज का यूथ अच्छा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होना भी बहुत बुरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो भी बेचारे, मतलब रोज़ ही कुछ नया चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो गया है काफ़ी। हाँ, पेशेंस थोड़ा सा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। धैर्य जो है वो सारी लड़ाई का अंत होता है तो अगर और अच्छा है, मुझे 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 लगता है कि क्योंकि हम लोग 140 करोड़ हैं, जी। वो जो कहीं नहीं है राइट। इतने ढेर सारे होंगे तो इतने ढेर सारे दिमाग हैं, हम्म। इतने ढेर सारे दिमाग हैं तो इतने ढेर से उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत थोड़ा सा ख़राब है। जी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे की तरफ सोचना चाहिए क्योंकि वो अच्छा है। और ये शहर कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। मैं अगर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ तो आप लोग को अच्छे से मतलब लिटरेचर फेस्टिवल है, देखिए कितने लोग आए हैं यंग से। पहले तो किसी किसी टाइम पे आप जाइए वहाँ पे कोई नहीं होता है, हंसते रहते हैं, लग पीछे से खड़े होकर हट जाओ वे ऐसे करते हैं। पर ये है कि आज का जो यंग यूथ है वो उसके लिए सिर्फ पेशेंस एक है, वो बहुत होना चाहिए। बाकी क्या है कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं आराम से जी रहा हूँ। वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। वो जो है वो मेरा वाला भी अलग चल रहा है, आप वाला अलग है। हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है उसका अपने तरीके से। अंबानी जी को भी स्ट्रेस है बेचारे को बहुत, तो उनका भी तो स्ट्रेस होता है ना कि कैसे करूँगा और ज़्यादा। तो हर एक आदमी का अलग अलग फाइट है। वैसे पेशेंस एक बहुत अच्छी चीज़ की लड़ाई है। और क्योंकि इस टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहिए। वो हाफ इंफॉर्मेशन से बहुत बहुत बुरा होता है, पूरा करना चाहिए। हाफ वाला बहुत क्या होता है, आगे जाके कच्ची हो जाती है, फिर बहुत जो है ना कि मुझे पता है, फिर जो है आप वहाँ जाइए तो आधी चीज़ नहीं पता होती। तो यूथ से मेरा कि यूथ क्या क्या अभी सब दोस्त यार हैं, सीख जाएंगे यार सब लाइफ में, जिसको पढ़ती है ना तो पता लग जाता है तो ऐसा कुछ ठोकर मैं ज्ञान ठोकर क्या खा के दूंगा। ठाकुर बनी जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा अभी जो है। और सबके लिए, क्योंकि वो 2 GB फ्री है ना, उसकी वजह से बहुत टेंशन है तो उसका ये बहुत बड़ी बात कह दी सर ने। ये वो 2 GB के चक्कर में दो बहुत जीबी सारे फ्री प्रॉब्लम है हो ना, रहे थोड़ा सा बाहर कंट्री में इंटरनेट के पैसे बहुत ढेर सारे हैं। हैं। हाँ। यहाँ थोड़ा सस्ता है तो उसको यूज़ कर लीजिए, पता नहीं आज नहीं 4-5 साल बाद आपको नहीं मिले ये 2 GB है कि किडनी विडनी बेचनी पड़े लोगों को तो इसलिए, तो सॉरी ऐसे मैं कह रहा था कि पर ये है कि 2 GB फ्री उसका यूज़ करिए, अब पेशेंस रखिए।
That's it. पेशेंस इज द की। फैसल भाई, ऐसा हमेशा से कहा जाता रहा है कि फिल्में जो हैं समाज का आईना है ना। आपने फिल्में भी करी हैं, वेब सीरीज़ भी करी है, लेकिन इसको इस तरह से देखा जाए कि फिल्में अगर समाज का आईना है तो वेब सीरीज़ किसका आईना? क्योंकि इसमें कोई मतलब सेंसरशिप जो है थोड़ी सी कमतर ही होती है। बहुत ज़्यादा रोकने नहीं तो मम्मी पापा सब आ जाते हैं वहाँ पे बीच में, मदर सिस्टर सब हो जाती है, समझ रहे हैं यहाँ के लोग भी। बाउंडेशंस कम है, तो Foundations जो है ये ना, आईना क्या समाज का अभी भी आईना है क्या, क्या है? या पूरी जो समाज का जो आईना टाइप है ना, वो पिक्चरों पे क्यों दे दिया गया? और भी काफी काम है लोगों को करने चाहिए, है कि नहीं? जब एक्चुअली सबसे बड़ा आईना तो न्यूज़ को रोकना चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से अगर सेंसरशिप कहीं होनी चाहिए तो न्यूज़ पे होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ा फसाद फैला हुआ है। क्योंकि वो जो है वो इतना खतरनाक है कि वो चिल्ला चिल्ला के होने लगा, अब तो झगड़ा वगड़ा कुछ लोग गाली वाली बकने लगे हैं। तो सेंसरशिप वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ओटीटी या फिर जो जो सीरीज का कंटेंट है वो आपके कंट्रोल में है। आप उसे पॉज प्ले करके रोक सकते हैं और आप नहीं देखिए, आपको नहीं देखना हो। पर टीवी पे तो घर वाले बैठे होते हैं, बीच में कोई चिल्ला देता है। मतलब ऐसा लगता है, मतलब पापा मतलब आपके मतलब एक बार तो मैं कहीं बैठा हुआ था, किसी ने टीवी में ही गाली बक दिया। तो वो ज़्यादा मुझे डेंजरस है, क्योंकि वो ज़्यादा है और बिना बिना कहे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं और फिर वो झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं। तो उससे नहीं है। इंटरनेट ये क्या है कि अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं कंटेंट के, वो ऑलरेडी एक स्टेज पे है जहाँ वो अपने आप को रिफाइन भी कर रहा है, अच्छा भी हो रहा है कि नहीं? जब 20 साल आपने बुरा टीवी देखा है, उसके बाद 8 साल में इतना चेंज नहीं सकता ना। 20 साल हम लोगों ने सास भी कभी बहुती देखा हुआ है। जी जी जी। मतलब उससे बड़ा क्राइम दुनिया का नहीं था कि उसने पूरे देश को बर्बाद किया, आदमी को बर्बाद किया, औरतों को बर्बाद कर डाला, क्योंकि वो लैपटॉप धो देती है, फिर उसके बाद नागिन बन जाती है, और ये हम देख रहे हैं। तो उससे तो अच्छी जगह पे ना दोस्त, बात बताओ ना, कोई ऐसा डमनेस थोड़ी नहीं होती है कि एक आदमी अपने घर में ये 4 5 6 परिवार के लोग तैयार होके बैठे रहते हैं। इनका कोई काम वाम नहीं है क्या? यहाँ हर बार ऑफिस होना चाहिए, आदमी घर से काम पे निकलता है, वापस अपने घर आता है, ये खाली बेरोजगार घर पे ही रहते हैं, करोड़पति होते हैं, ये कहाँ से क्या करते हैं ये लोग? तो इतना इतना डमनेस जो था वो ऑडियंस को दे दे के अब थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ना खुश होना चाहिए। वरना 20 साल से पाप चल रहा है ये। इन लोग कोई काम नहीं करते हैं, हमेशा घर में रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी में रहते हैं। वो इसको मार रहा है, वो इसको मेरे घर में तो नहीं होता दोस्त ऐसा। मतलब एक घर में सास माँ को मार रही है, उसको उसको मार रहे हैं, सबका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, सब जिंदा भी हो जा रहे हैं। सबसे ये सबसे बेस्ट होता है कि आदमी मर नहीं रहा है इसमें। अच्छा, कई बार मर के वापस जिंदा हो जा रहे हैं। मर के वापस हो रहा, 200-250 साल का हो गया। मैं तो एक बार यही देख रहा था कि ये कब, ये तो इसका वाइफ था उसके घर। सो आपका साइंस को आपको ब्रेक करे दे रहे हैं। आपके आपका जो ब्रेन है ना, वो सोचेगा भाई ये कब खत्म होगा ये। 2000 एपिसोड, 7000 एपिसोड, कोई नागिन बन रहा है घर में, कोई कहाँ होता है ये? ऐसा नॉर्मल लाइफ में होता है क्या कि मेरे घर में नागिन रह रही है, अब वो चाय लेके आ गई। फिर वो चाय लेके वापस आके नागिन बन के बिल में चली गई? ऐसा नहीं है। मतलब इतना बेवकूफ थोड़ी नहीं हिंदुस्तान है। अब बेचारा जो इंसान मर्द है वो वापस आया, उसको पास कोई कंटेंट था, बेचारा टीवी में देख रहा है सारा सामान, टीवी में अलग क्राइम चल रहा है। तो टाइम नहीं ना, ऑडियंस के पास टाइम नहीं था इतने साल तक देखते देखते। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि और टीवी को ठीक होना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब इतना बड़ा कंजम्पशन है और आप नागिन दिखा रहे हो बैठ के, ये से नहीं हो सकता ना। इसलिए सर बहुत खूब। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसमें बहुत मजा है। इस मजे को थोड़ा सा प्यार की तरफ लेकर चलें। लव स्टोरी सुन ले सर की, सुन ले। तो आपने अपनी सीनियर को पटा लिया सर। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी सीनियर को कैसे ट्रीट करें। अब आप ही की तरह करें या सम्मान दें? सर मेरा क्या है कि जितना भी 14-15 साल हो गया, तो मैं रोज जाके अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि 15-15 साल में लोग जेल से छूट रहे हैं, पता है? माफी मिल रही है आजकल। हमें भी दे दो। पर नहीं है, अच्छा है मेरा यार। क्या हुआ, प्यार व्यार होता है, हो जाता है। अच्छा, शुरू कैसे हुआ? मेरे को लगता है ये लव स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लगता है आपको, मानते हैं इस चीज को? इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्टोरीज हैं तो वो लव स्टोरीज हैं, और इसीलिए आपकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट ज्यादा है क्योंकि वो फिल्मी है।
कि आप सीनियर से मिलते हैं, फिर साथ में कंपनी भी बनाते हैं, और नहीं कंपनी वो बाद बनाते में हुआ बनाते है। आप कहते हैं कि हमारे लिए खाना भी बना दीजिए। नहीं नहीं वो बाद में हुआ है। पहले तो कंपनी तो अभी 10 साल पहले शादी के बाद के शादी के पहले बाद खोली हुए है। है। हाँ, हाँ पहले ही हो वो गई सब थी। रिस्क मैंने बाद में लिया दोस्त। हाँ। शादी के बाद कंपनी खोल शुरुआत के शुरुआत बाद। शुरुआत कैसे है हाँ, बताइए? ऐसे ही यार। अब हम कहीं नौकरी करने गए, वो वहाँ पे वो भी वहीं पे थी। और मेरी वाइफ का उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जो है बैसाखी पे चलती थी उस टाइम पे। हम्म। तब मुझे लगता था भाई बड़ी फाइटर महिला है ये, 5 हाँ। माला चढ़ के आती है रोज। काम भी करती। यहाँ हम लोग आलसी इलाहाबादी आए हुए थे कि बस हो गया आप जा रहे हैं, टाइम नहीं आता है, हमारा काम खत्म अभी। वो लोग काम करते थे। जी। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो अपने मतलब उसका मतलब वो 1 साल जो है वो हॉस्पिटल में थी। उसके बाद जब वो ठीक हुई तो उसने ऑफिस में काम करने लगी। तो ऐसे लोगों की लाइफ में इज्जत करनी चाहिए। ऐसी सबकी आइडली तो सारी लड़कियों की इज्जत करनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को। वो हम लोग करते नहीं, बदतमीज़ हैं। पर ये है कि लाइफ करना में चाहिए। ऐसे लोग जो जो काम करना चाह रहे हैं, जो अपने घर पे भी रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। वो अच्छा लगता है फिर इससे सब हो जाता है। अब क्या बताऊँ आप लोगों को। वो भी बेचारी देखेगी पीटे वीटे ना, उसको किक बॉक्सिंग भी आती है। अच्छा। तो तो ऐसा। ये ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ी। हाँ यार, धीरे धीरे करके बहुत लंबा समय हो चुका है। तुम PIL वाईएल दाखिल करूंगा मैं 1 आध 2 साल बाद। कि दूसरे किसी स्टेट में कुछ जी। ऐसा। अच्छा, जी जी आपकी खुद की प्रोडक्शन हाउस भी है? जी जी मूवीज बनाते हैं आप, वेब जी। सीरीज और टीवी सीरियल्स भी करते हैं, क्या करते नहीं हैं? भाई कभी नहीं नहीं, ना, ये डेली करूंगा सोप ही नहीं नहीं, ये क्या करता। पाप करवा रहे हो मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। टीवी शो जो बनता है ना इंडिया का, हाँ। उसके लिए जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर वो बनाने वाला एक आदमी चाहिए जो वही कर सकता है। जी। क्योंकि उसके लिए एक सेपरेशन में एक दिमाग चाहिए हम्म। जो रोज बस। हाँ, डिसिप्लिन टीवी सिखा देता है। हाँ। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि अगर शूट होना है तो होना है, जाना है तो जाना है, चाहे चाहे कुछ कुछ भी भी हो। जाए। चाहे कुछ भी जाए तो अब क्या करें उसको, कि सब लोग क्या है कि एक नहीं 10 लोग मिलके कर रहे हैं ना ये हाँ हाँ। पाप। ऐसा तो नहीं कि आइसोलेशन में एक आदमी कर रहा है। राइट। तो 6 सीन का एक एपिसोड होना है। सुबह शूटिंग होनी है, नागिन को नागिन बनना है, और उसको लड्डू खिलाने हैं, फिर जहर दे देना है सास को, फिर जहर नहीं दे पाना तो अगली बार फिर प्लेट गिर जानी है। तो उसी के सर्किल के अराउंड में रहता है। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में एक पूरा एपिसोड हो सकता है वहाँ पे। उसमें कोई सीरियस नहीं है। आप कहेंगे तुम माइक पकड़ लो, मैं कहूँगा माइक ले लो, माइक के पीछे जहर है। ऐसे आसान सा होता है वो। और इसमें भी स्लोमो तो आराम से आधा घंटा वो तो निकाल दे। 14 बार ऐसे ऐसे करके गर्दन हाँ। करके तो है वो, उसको आप निकाल सकते हैं। उससे ये क्या माइक है। उठाने में आधा एपिसोड निकल जाए। जी हाँ, कि वो और हर एक आदमी एक्चुअली क्या है, सबसे अजीब सी बात है कि हर एक आदमी ग्रे है। हाँ कि जो साइड में काम वाली काम करने आई है ना, वो भी ग्रे है। मतलब उसका काम अभी काम पे ध्यान नहीं है। ये बेसन में क्या डलने वाला है, उसके पीछे का मिर्चा डलेगा, कॉन्स्पिरेसी सब करना है। मतलब एक घर के अंदर कोई चैन से नहीं रह रहा है। आदमी अपने घर में चैन से रहता है ना, घर जाता है, सोता है, खाता है। इनके घरों में बड़ा प्रॉब्लम है। मैं नागिन वाले से तो मैं टीवी देख के मैंने टीवी अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इंटरनेट पे जो होता है देख लेता हूँ। हाँ। कि मैंने देखा कि बहू नागिन बन गई। मैंने कहा भाई बंद कर दो, अब इसके आगे नहीं सकता है। पर हम पर है ऐसा यार, थोड़ा सा कर रहे हैं काम हम लोग थोड़ा बहुत, जी। जो अच्छा हो। अच्छा कोशिश करते हैं। रिवॉल्वर रानी आपका ही प्रोडक्शन हाँ, हाउस वो का? हम उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। हमारे जी। दोस्त ने डायरेक्ट किया था। काफ़ी मैं अपने दोस्त यारों के साथ ही ज़्यादातर काम करता हूँ। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी स्मोक करके, हाँ जी। जब मिर्ज़ापुर आया था, उसके सीक्रेट गेम्स के टाइम पे आई थी। हम्म। क्योंकि प्लेटफॉर्म ने सब मुझे ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, पर वो भी मुझे लगता है तमीज़ की सीरीज़ है। हम्म। जब कोई अच्छा हो रहा था हिंदुस्तान में तो हम लोग भी कर रहे थे। जी। तो अभी बना रहा हूँ 1-2 सीरीज़। काफ़ी MTV के लिए काफ़ी शोज़ बनाए हैं। डिस्कवरी के लिए काफ़ी, जो क्या नाम से बायजूस आता है ना हाँ बच्चों भाई का, जूस, दो राइट। दो 2 सीज़न तो हम ही ने किया हुआ है उसका। हम्म। क्लासमेट एक आता है हाँ बच्चों जी। का। तो उसके पहले इनक्रेडिबल इंडिया, तो काफ़ी काम करते रहते हैं। जैसे मतलब हमारा एक कंटेंट बेस्ड कंपनी है। हम लोग पहले कंटेंट डेवलप करते हैं, फिर जाके बेचते हैं। पिच करते हैं, किसी को हाँ। कहते हैं भाई अच्छा लगे तो बना लो, वो कहता है बना लो, वो पैसा दे देता है, बना के उसको दे देते हैं, सीधा है। वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, पंचायत में 5 लोग को मिलाकर एक पंच बनाया जाता है, पंचायत बिठाई जाती है। अगर आपको एक पंचायत बिठाने का मौका मिले जहाँ पर आपकी पसंद के 5 लोग बैठें और गुफ्तगू चले, बातचीत चले, किस्सा गोई चले, तो कौन से 5 लोग होंगे? नाम के साथ बताना चाहें तो वो, या फिर रिलेशनशिप के साथ बताना चाहें, कौन 5 लोग आपकी फिल्मी पंचायत लोग में कि बैठे? नॉन फिल्मी लोग में? कोई भी हो सकता है।
मुझे लगता है मेरे दोस्त स्कूल के जो है ना, हम लोग 5 या चाहे 2 ही 3 हो, करीब 2-250 घंटे बिना बात के बात कर सकते हैं। जिसमें कोई सेंसलेस बातें नहीं होती, तो दूसरा कोई आए सुने तो वो भी चला जाए कि भाई रहने दो, इन लोग का अलग ही चल रहा है। क्योंकि कुछ देर बाद, एक बार हम लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ 9 बजे शुरू हुई, सुबह के 6 बज गए, तो मेरी वाइफ पहले गई, फिर सुबह 6 बजे उठी थी वो। कह रही तुम लोग ने तो हम लोग को फेल कर रखा है क्या, ऐसा कौन सी सरकार गिरा दी तुम लोगों ने रात भर में। पर मेरे दोस्तों के साथ ऐसा रहता है ना कि आप कोई भी बात किसी भी वॉल नहीं होती ना, तो आप करते रह सकते हैं। और अगर वो एकदम डम भी होगी ना, कि जैसे कोई जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। जैसे मेरा एक दोस्त एक बार मुझे प्लान बता रहा था कि चीता पकड़ने कैसे करते हैं। उसने खुद नहीं पकड़ा है। तो मैंने कहा तुमने कहाँ से सीखा है? कह रहा है वीडियो पे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा? कह रहा है चीता पकड़ सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं 2-3 बजे रात में तो मैं तैयार भी हो गया, अच्छा किधर चलना है? कह रहा ठीक है गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैंने कहा हाँ तुम ही चलाओ, पर पकड़ेंगे किधर? कह रहा पहले बुलाएंगे चीते को। तो वो आप सोचिए कि सीरियसनेस की तरफ चला गया। उसके बाद एक मेरा दोस्त था, वो कहने लगा अपन बिल गेट्स से मिल सकते हैं। मैं उसे ईमेल करता हूँ। अच्छा। वो मेरी बात सुनेगा। हाँ। मैंने क्यों? क्या मेरा एक दोस्त उसी कंपनी में काम करता है। अब आप सोचिए इसमें क्या है, इसमें तो कुछ वो तो है नहीं। पर जैसे भोपाल में एक होती है ना वो पटियाबाजी। हाँ, पटियाबाजी भोपाल की फेमस है। वो मैंने अपने कान से सुनी थी, तो मैं ही हिल गया। मैंने कहा भाई ये तो हमसे भी बड़े चैंपियन है। ये लोग तो निकल जाते हैं कहीं पे। वो ऑस्ट्रेलिया से इंदिरा गांधी तक पहुंच गया, वो पता नहीं कहाँ क्या बात कर रहे थे 2 लोग। और मैं सुन रहा था, और मैं पहली बार सुन रहा था। तो मैंने कहा सच में ये लोग होते हैं कि रोज ये करते हैं? कहा नहीं होती है भाई, आए दिन होती है। तो ऐसे अगर आप दोस्त रहेंगे तो मैं मतलब कि चल सकता है फिर काफ़ी दिन। अब चाय और बिस्किट भी चाहिए बस, मतलब 30-40 कप चाय है, आप आके टेप लगा के सुन लीजिए, एंडलेस होता है वो। कि बस कहीं से कहीं, कहीं से। अमित सियाल एक मेरे दोस्त हैं, उनके साथ में बहुत ये सब करता हूँ। अच्छा। वो भी बहुत जब खाली होते हैं तो चले जाते हैं। हाँ। जैसे अगले 3-4-5 घंटा काम नहीं है, हाँ। सिर्फ बात है। मोर एक दिन मोर का बिजनेस कर रहा था। कहने लगे मैं सोच रहा हूँ मैं मोर पालूंगा। अच्छा। मैंने कहा ये कैसी चिड़िया? क्या मैं 3-4 दिन से सपने में मोर आ रहा है। मुझे मोर ढूंढना है इंडिया में जाके 150। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसा है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, ये वेब सीरीज जो हैं उसमें स्टार्स तो आके काम खूब कर रहे हैं। बॉलीवुड का हर स्टार जो है वो चाहता है कि वेब सीरीज का हिस्सा बने। और वेब सीरीज को अगर देखा जाए इस तरह से कि क्या वेब सीरीज स्टार प्रोड्यूस भी कर रहा है? स्टार्स तो आ रहे हैं, लेकिन क्या स्टार प्रोड्यूस कर रहा है? किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, स्टार प्रोड्यूस एज एन प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब बनाना, किसी को वेब सीरीज के थ्रू कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग हैं। एक्चुअली ये कंटेंट मिसिंग था ना। हम लोग 90s के टाइम पे हम लोग तमस देखते थे, याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेट फॉर्मेट इस कंट्री का था, जो लोग एक अच्छा खासा माइंडफुल कंटेंट देखते थे और उसकी तारीफ करते थे। आपने नुक्कड़ देखा होगा, आपने बुनियाद देखा होगा, मतलब सर्कस देखा होगा, मालगुडी डेज देखा होगा। तो ये सब था, बीच में ये पाया हुआ है। बाकी तो जो जो कंज्यूमर है इस कंट्री का, जो जिसे हम आप हैं, वो एक समझदार लोग हैं। समझदार है हिंदुस्तान भाई। हम लोग ने अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई है, मदर इंडिया बनाई है दोस्त। तो वो जो है कंजम्पशन तो है ही है ना। लोग अच्छा देखना चाहते हैं, लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं ये सोच के कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जैसे फिल्में कुछ कुछ लोग बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि यही फिल्म ऑडियंस देख के ताली बजाएगा, और नहीं देख रहा है उसे। थोड़ा सा तो लोग का दिमाग बढ़ चुका है ना दोस्त, मत दिखाओ भाई, है कि नहीं? तो उस वजह से क्या होता है कि उसी तरह से सीरीज एक फॉर्मेट है जहाँ पे आए दिन एक अच्छा टैलेंट और कहानी कहने का टाइम भी है, कंज्यूमर के हाथ में है। तो वो कोई टाइम बाउंडेड नहीं है कि फिल्म की तरह की अभी ख़त्म हो जाएगा। वो अपने टाइम से वो देखता है और अच्छे से देखता है। अच्छा नहीं होता है स्किप करके आगे चीज़ों को देख लेता है। वो अपना टाइम देता है, समय देता है, तो कुछ अच्छा ही देखेगा ना। ढिंका चिका तो नहीं देखेगा ना। तो भाई वो जाएगा अच्छा सा कोई कंटेंट देख, कहानी देखेगा, और फिर उसे उसके बारे में अच्छा होगा तो अच्छा बोले। और लिखता भी। आज की डेट में इंदौर कह लीजिए कि किसी भी शहर में जो लोग शो देख भी रहे हैं, अगर अच्छा होता है जाके उसके बारे में जो है रिव्यू भी करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा।
ये मतलब कनेक्शन है ना आपसे। हाँ, पाताल हाँ, लोक हाँ। में वो जो हीरो हैं जयदीप, कितना अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। आप बताइए ना, मतलब ब्यूटीफुल काम है वो। ऐसे बहुत से शोज हैं, ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से उनको नाम और शोहरत भी मिल रही है, और क्या है कि वो अच्छा ही है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मदर इंडिया की आपने बात करी, तमस की बात करी, इस तरह के कंटेंट की बात करी जो एक्चुअली अच्छा कंटेंट था। अगर मैं इसी आंसर में से एक क्वेश्चन निकालूं तो आपकी 3 पसंदीदा फिल्में जो आप चाहते हैं कि देखना चाहिए सबको, कौन सी? 3 हिंदी मूवीज। हिंदी हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग, कोई भी हो सकती है, और कोई लैंग्वेज की भी हो सकती है दूसरी। मुझे मदर इंडिया बहुत पसंद है। मुझे डॉन बहुत पसंद है। मैं अमिताभ बच्चन वाली डॉन। मैं डॉन करीब एक आध हज़ार बार देख चुका हूँ। मुझे पास है मतलब हर अरे एक फॉर्मेट। वाह। हाँ। मैं रोज़ एक फिल्म देखता हूँ। 15 साल हो गया है। अभी अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं एक फिल्म या एक एपिसोड या 2 एपिसोड देखता हूँ। हम्म। तो वो है, और रंग दे बसंती एक फिल्म है। तो ये एजेस वाइज ये फिल्में अगर इसको देखेंगे ना, तो वो कंट्री जैसे जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत पहले दिल चाहता है बनाई थी। तो जो अभी लोग बोलते नहीं कि साउथ का फिल्म, ये फिल्म जाके पिक्चरें देख लेनी चाहिए लोगों को कि बॉस हम कब और क्या बना रहे थे। दिल चाहता है एक तरीके का, मेरे टाइम पे तो मतलब एज अ यूथ नहीं कहते हैं, ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं खुद देख रहा था। वैसे ही रंग दे बसंती है कि वो फिल्म मैंने जब देखी तो लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। ये मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो वो जो है, ये 3 फिल्में, ऐसे तो 50-100 फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, पर ये वो फिल्म है जो मैं आए दिन देख लेता हूँ। मतलब अगर टाइम है तो फिर से, और फिर से देखना चाहिए आपको। जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना, उसको दूसरी बार भी देखना चाहिए। उसमें और अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे ख्याल से रंग दे बसंती मूवी को देखते हुए कई बार आपके गूज़बम्स आते हैं, और कई बार आंखें नम भी होती हैं। आंखें नम होने की बात करते हैं तो हम लोग पंचायत के आखिर में भी आते हैं, जहां आपको लगता है कि पूरी सीरीज जो है आपको एक अलग तरह के चेहरे पर स्माइल दे रही है, लेकिन आखिरी में आपको रुला देती है वो। ऐसे ही अगर फैजल मलिक से पूछें कि लाइफ में आखिरी, क्योंकि रोना आदमी कम रोता है, तो आखिरी बार कब इमोशनली या खुशी के आंसू आए थे, और उसके पीछे कारण क्या था? नहीं, मेरा खुशी का तो नहीं। मेरे फादर की डेथ हो गई है, मतलब अभी 1-1.5 साल हो गया कोविड से। तो मैं उनको रोज़ ही मिस करता रहता हूँ। सोचता हूँ कि यार ये देखो, जो आदमी को वहाँ पे होना चाहिए था वो है नहीं। तो चलता है, लाइफ है, चल रहा है ऐसे ही आप। और वो है कि आप, मुझे तब से लगता है कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार करना चाहिए। वो नहीं रहते तो ऐसा। एक बार जप्पी दे दूं यार भाई को मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने गलत तार छेड़ दिया, आई एम रियली सॉरी। मैं कहीं और लेकर जाना चाह रहा था, कहीं और ले गया, पर मैं आपको ट्रैक चेंज करते हैं थोड़ा सा। संगीत की बात करते हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है फैजल भाई, संगीत में एक अलग तरह का जादू होता है। अभी बीच में थोड़ा सा मैं भी किसी चीज़ को लेकर हल्का फुल्का डिस्टर्ब परेशान हुआ, तो मुझे मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि आप अच्छा संगीत सुनिए, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, या ओ पालनहारे, इस तरह के गाने के अंदर एक अलग तरह का जादू होता है। एक सॉन्ग जो आपको लगता है आपको हमेशा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, या कभी थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो हिम्मत दे देता है, कौन सा गाना? एक गाना, अच्छा मेरी लाइफ में तो 2-3-4 ऐसे तो मोटिवेशन के लिए गाना नहीं सुनता हूँ मैं ज़्यादातर। तो जो है, कुछ म्यूज़िक सुनता हूँ, पर म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी हाँ हाँ। है ना। अ, अभी आजकल पाताल लोक का एंड क्रेडिट में गाना है, प्रहलाद सिंह टिपनिया के, सकल हंस हाँ में जी। हाँ। वो बहुत अच्छा गाना है, उसे रात में सुनना चाहिए। जी। वो तो बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है वो, लाइफ के लिए। और काफ़ी नुसरत साहब बहुत सुनता हूँ। और किशोर कुमार का एक गाना है, अ, उनका आनंद का, हम्म। है ना, जब वो जिंदगी कैसी है पहली। मन्ना मन्ना डे मन्ना, का सॉरी जी, सॉरी हाँ सॉरी, हाँ। उनका एक गाना था। और ऐसा प्लेलिस्ट, हाँ हाँ जिंदगी। हाँ, वो है। और एक गाना मेरा अभी तो
अभी मैंने डाउनलोड ही किया, कहीं कोई बगल वाले रूम में सुन रहा था तो मैंने इंटरनेट पे हाँ, जो है इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ इंतजार की, क्योंकि मेरे जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके बगल में कोई जोर से सुन रहा था, तो मैंने कहा ये नहीं है प्लेलिस्ट पे, हाँ काफ़ी गाने हैं। जी। चेंज मतलब ऐसा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो गाना सुन के मोटिवेशनल टाइप की दुनिया में होता है। हाँ म्यूजिक सुन लेता हूँ, मोटिवेशन के लिए कुछ और चीज़ें वो कर लेता हूँ, तो जी वो जी है, जी। वो पढ़ ओढ़ लेता हूँ, कुछ अच्छी पिक्चर देख लेता हूँ। लास्ट क्या पढ़ा था आपने? लास्ट मैंने एक अभी हमारी दोस्त की किताब है मानव कौल की। अच्छा। हाँ हाँ, वो मेरे दोस्त भी हैं, आज आज उनकी मम्मी उनकी से मम्मा मिला यहाँ मैं। पे होंगी, हाँ हाँ, श्योर या। मैं पता नहीं है, बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं, पहली बार मिला, उनकी किताब पढ़ी थी। तो अब मुझे पता नहीं था इतना इतना बेहतरीन लिखते हैं वो, क्योंकि मैं इतने साल से क्या थोड़ा बहुत जानता था, कितनी अच्छी हिंदी में। आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों से पूछता भी रहता हूँ कि हिंदी पढ़नी है अच्छी, तो कोई अगर सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। जरूर हाँ, जरूर बताएंगे जी तो आपको। पढ़ रहा हूँ। अच्छा, प्रयागराज के ही आप रहने वाले हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद के। और बहुत सारे लोग जब अपने अपने रूट्स तक लौटने की बात करते हैं या अपने रूट्स को पलट कर देखते हैं तो चाहते हैं कि जहाँ के मैं रहने वाला हूँ उस जगह के लिए या उस बिरादरी, जिस बिरादरी को मैं बिलोंग करता हूँ, कलाकार बिरादरी के लिए कुछ कर जाऊँ। हमारे इंदौर के लोग भी जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ कुछ किया जाए। आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी लाइफ में जो अभी तक जो खलल पड़ रहा था या रुकावटें थी बाउंडेशन से, वो थोड़े बेहतर हों? कलाकारों को लेके भाई, वाह। जी जी। देखिए क्या है कि इलाहाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा, मैं जब बॉम्बे से पहुंचा, सॉरी इलाहाबाद से बॉम्बे पहुंचा, तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग हैं हमारे यहाँ के। और यार आर्टिस्ट कोई फाइट ना अपने आप से अकेले से होती है, ट्रू, वेरी किसी ट्रू। भी चाहे किसी भी तरीके से। हाँ आप किसी को ना कुछ बोल नहीं सकते, इस फील्ड में तो नहीं बोल सकते। आप इंजीनियर बनने वाले बच्चों को इंजीनियर के लिए करने के लिए पुश कर सकते हैं, जी। पर जब आपको अगर आर्ट गाना गाना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, ये अपनी सिंगल फाइट होती है, और वो अपने आप को रोज पढ़ के लिख के समझ के दूर होती है दोस्त। ट्रू, तो मैं किसी से वेरी ट्रू। मुझे मुझे मैं किसी को बोलूँगा, वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि भाई हाँ, ये होता है कि हाँ, अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितनी चीज़ें जो मुझे आती हैं वो मैं बता दूँ, भाई ये है, ये पढ़ लो, ये देख लो, ये फिल्म है। तो जो फिल्म होती है, तो दो चार लोग होते हैं, बोलता हूँ ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। वो मुझे अनुराग सर ने सिखाया कि पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। जो बन रहा है ना, हमें पता नहीं होता है क्या बन रहा है और किस जगह पे, किसकी दुनिया में क्या चल रहा है। अपनी भी देखिए, अब जो अगल बगल बन रहा है उसकी भी देखिए। अभी अभी बता दूं, अभी मैंने आज एक फिल्म मेरी रिलीज़ हुई है, मलयालम वाली। मैंने अच्छा। पहली बार एक फिल्म किया, अरियप्पू, और महेश नारायण की फिल्म है, आ जाइए नेटफ्लिक्स पे, उसे देखिए। वो इसलिए नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, पर जिसने बनाई है उसने बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाई है, एक छोटी सी चीज़ को लेके, जो जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ यार, ये एक इतना सा एक चीज़ एक किसी की दुनिया को कैसा उजाड़ सकता है, छोटा सा इंसिडेंट। बहुत अच्छी फिल्म है। तो ऐसे करके बहुत ढेर सारे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, हमको जैसे ही पता चले उसे देखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ नहीं, मतलब आलसी होते हैं पढ़ने में। देखो तो ज़रूर कि क्या बन रहा है, लोग बना क्या रहे हैं। ट्रू ट्रू। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस चीज़ से मुझे मैं कनेक्ट भी करना चाहता हूँ। ये बॉयकॉट कल्चर भी एक चल रहा हुआ है। और किसी भी फिल्म को बनाने वाला मेरे ख्याल से सिर्फ एक हीरो नहीं होता या उसके डायरेक्टर नहीं होते, प्रोड्यूसर नहीं होते। एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जो फिल्म को मिलकर या वेब सीरीज़ को मिलकर बनाती है, और हम एक मिनट में बोल देते हैं बॉयकॉट करो इस फिल्म को, उसको बॉयकॉट करो। ये टफ क्वेश्चन है वैसे, बता दूं मैं आपको, लेकिन फिर भी अब अगर आप आंसर करना चाहें तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बैकआउट जो कर रहा है और जो हो रहा है, वो दो मतलब अजीबो गरीब चीज़ है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं कंगारू के साथ दौड़ूंगा ठीक है, जी। क्योंकि पिक्चर जो है वो, अगर सिनेमा देख के ही ये देश अगर बदलने वाला है, तो रंग दे बसंती के बाद तो बहुत से लोगों को फौज में चले जाना चाहिए था। करेक्ट है कि नहीं? सारा सारा दारो मदार जो है सिनेमा वालों को मत दो दोस्त, जाओ घर के बाहर खुद भी काम करो ना ठीक है, आपने किसी को, देखिए क्या है कि वो आइसोलेशन में इसलिए हैं कि अगर उस जो आदमी बैकआउट लिख रहा है उसको शाहरुख खान के सामने खड़ा कर दो तो ऑटोग्राफ लेके घर चला जाएगा, वो नहीं बोलेगा उसको। जी। क्योंकि वो किसी भी फिल्म के एक, और वो बहुत ही अजीबो गरीब बात पे आपने किसी को उल्टा सीधा बोला हो तो ठीक है, आपने किसी फिल्म के माध्यम से किसी का दिल अगर टूटा हुआ है तो वो उसके लिए आप सॉरी बोल दिए, चलो ठीक है।
पर आप बेफालतू को बाइकआउट कर रहे हो, घर से निकले कुछ नहीं, चलो क्या करो, चलो बाइकआउट कर लेता हूँ 2-3 लोगों को। वो भी मोहल्ले में बाइकआउट कर रहा होगा कहीं पे किसी को, क्योंकि वही मैं कहना 2 जीबी फ्री में बड़ा तकलीफ हो रही दोस्त। उसके बाइकआउट का अगर 1-1 रुपया लेना शुरू कर दूँ ना पर डे, तो नहीं करेगा फिर वो। फ्री है ना, तो किसी को भी आदमी उठ के गाली बक देता है, कह देता है। दूसरी बात यह है कि एक फिल्म बनने में या एक भी चीज़ बनने में बहुत ढेर सारी मेहनत लगती है, बहुत ढेर सारी। और उसका कोई PF-DF नहीं होता है दोस्त की, मतलब ये चली जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। एक एक फिल्म को 1-1.5 साल में बनना या उसका वो होता है दोस्त, मेहनत होती है किसी की। उसका रीज़न बताओ ना सही, रीज़न अगर करेक्ट है तो आप करो, बायकॉट करो, क्या उल्टा सीधा बोलो जाके। पर बिना मतलब माइंडलेस चीज़ है ये, मतलब कोई कर भी रहा हो कितना खाली होगा वो, उसको दोस्त की ज़रूरत है। मतलब ये कह रहे हैं ना कि वो उसको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, उसको पहले दोस्ती करो, बुलाओ उसको, बेटा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ काम वाम कर है ना, बायकॉट करता फिरता रहता है लोगों को। ऐसा बताइए, ऐसा कोई होगा ना बेचारा किसी कोने वोने में इंटरनेट बैठा होगा, बाइकॉट हैशटैग उसको बाहर निकालिए, चाय वाय पिलाइए, बियर पिलाइए, थोड़ा सा ठंडा वंडा से करिए कि बहुत छोड़ो ये सब, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। आप ये करते रहिए, किसी का नहीं होने वाला है फायदा। ये दुनिया में इकलौती ऐसी चीज हो रही है बाइकॉट, जो सच में बताऊं, इसमें मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा लोगों को कि मैंने 2.5 करोड़ बार बाइकआउट लिखा, ये लीजिए आप बाइकआउट नंबर। तो ऐसा, तो उसको उसको जो है वो तरजीह देनी नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मैं भी हम लोग की टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था और मेरे को एक किस्सा याद आया जो ऋषि कपूर साहब के ऑलमोस्ट लास्ट डेज का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बंदा जो है शायद वो हॉस्पिटल स्टाफ का था, उनके पास पहुंच गया और उनको उनको गाना गा रहा है सेल्फी बना के उन्हीं का। तो ऋषि कपूर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात उससे कही थी जो मैं कनेक्ट करता हूँ उससे, कि आप खूब मेहनत करो बेटा और गाते रहो, क्योंकि खूब सारी मेहनत और ज़रा सी किस्मत, ये दोनों बड़ी चीज़ हैं। तो संघर्ष संघर्ष तो है, संघर्ष के बिना तो ये जीवन संभव नहीं है, और संघर्ष नहीं किया तो आप कहीं पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन संघर्ष के साथ किस्मत की कितनी मात्रा लगता है कि होनी चाहिए, क्या अलग अलग पर्सन के साथ वेरी करती है, क्या है एग्जैक्टली है, या आप मानते हैं किस्मत होती भी है? किस्मत तो पता नहीं होती होगी, मतलब है ऐसा। मेहनत बहुत रहता है दोस्त, है ना, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और क्या है कि एकाग्र होके, जैसे मैं बॉम्बे में 20 साल हो गया है, तो मैंने सब सारे काम किए, AD भी रहा हूँ, स्पॉट बॉय भी रहा हूँ, फ्लोर भी साफ किया है सब। मुझे इसलिए नहीं कि मुझे ये बताने में बहुत अच्छा मुझे लगता है सब चीज़ आनी चाहिए। मैं कंपनी चलाता हूँ तो मुझे एज एन एडिटर पता है कि एडिटर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। वो कह देता है रेंडर में टाइम लगेगा, मैं कहता धराओ कहाँ कहाँ टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है जो, और हर एक इंसान जो अपनी अपनी चीज़ों में जो भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि जो हम कर रहे हैं सबसे अच्छा है, जो भी कर रहा है उसमें उस काम को आना बहुत ज़रूरी है। वो काम आ जाए, उसके बाद किस्मत क्या है वो सब भी होती रहेगी ना, वो तो है ही है यार, किस्मत आ जाएगी, आज नहीं तो कल किस्मत होती। बेचारे कई के लोग किस्मत उनकी होती है जो कुछ नहीं करते हैं, और वो उनको मैं कहता हूँ उनके लिए किस्मत है कि जो बेचारा मेहनत करता है उसके, तो मैं खाली कहता हूँ उसकी मेहनत की जो है ना उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे नहीं, उससे किस्मत से रिलेट करके एक मेहनती आदमी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उसने मेहनत से किया है, वो किस्मत उनकी है जो ढकेले बैठे खा रहे हैं, उनका जो चल रहा है उनका जो है पेट, बाकी तो है नहीं। तो वो थोड़ा सा है यार, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आज की डेट में जिस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है, इंटरनेट आपके लिए, उसको उसका यूज़ करना चाहिए। बहुत कुछ है, जैसे मैंने भी कुछ एक मास्टर क्लास एक होता है साइट, उस पर जाके काफ़ी कोर्स करता हूँ मैं, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ आती है समझ में। इसलिए नहीं कि मुझे डायरेक्टर बनना है या ये बनना है, मुझे लगता है समझ में तो आया, तो पढ़ते होता क्या है। हम लोग अच्छे आदमी की फिल्म देख के ताली बजा लेते हैं, पर उस फिल्म को बनाने में उसने क्या किया, कैसे हुआ, वो चीज़ कैसे हुई, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब हम लोग फिल्म देखते हैं वो 2 घंटे में समझ जाते हैं, और कई 5 करोड़ लोग जो है रिव्यू लिख देते हैं कि नाइस ऐसे करके। पर वो पूरा प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस 12 साल में अवतार बनी है अभी। तो क्या बना रहा था वो बॉस जिसको इतना टाइम लगा, पर उसने जब पहला पहला विजुअल देखा तो ऐसे आँख खुल गई। तो आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है, हमें उस अच्छे काम तक पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए, तभी तो अच्छा होगा यार।
ट्रू ट्रू ये अवतार की बात करी, मतलब ये टाइटैनिक के पहले की स्टोरी थी उनके पास, जेम्स कैमरून के पास में, लेकिन पहले टाइटैनिक बनी, फिर लगा कि यार जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ उसके लिए विजुअल तो इस तरह के होंगे नहीं, तो फिर अवतार बनी, और फिर अब 12-13 साल बाद जो ये दूसरी फिल्म आई बड़ी कमाल की, और आज रिलीज हुई है मेरे ख्याल से वो। प्रोसेस की बात आपने करी, ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों प्रोसेस आपने देखी हैं, फिल्म की भी वेब सीरीज़ की भी, फिर भी क्या डिफरेंस है आपको लगता है कि वेब सीरीज़ बनाने को लेकर क्या अलग प्रोसेस है, फिल्मों की अलग है, और कितना अलग है? वेब सीरीज मतलब ऐसा प्रोड्यूसर बता रहा हूँ पहले, पाप है सोचना कि वेब की जो है वेब सीरीज बनाते हैं, क्योंकि एक वेब सीरीज बनाने में तमीज के 2-2.5 साल 3 साल निकल जाते हैं। ओहो। जहाँ से अभी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, उसे बनते बनते मतलब जिस दिन से वो आइडिया आया था और जिस दिन डिलीवरी दूंगा 4.5 साल हो जाएगा, ओ बाप रे। क्योंकि वो बनानी थी। वो जल्दी जल्दी, क्योंकि शायद कुछ लोग काफ़ी तेज काम करते हैं, मैं अपने साइड से स्लो हूँ, तो एक बार में एक से 2 चीज़ कर सकता हूँ। जब मैंने स्मोक बनाई थी 3 साल 2 महीने में दिया था उनको, 3 साल लग गए थे उसको बनाने में। और फिल्म क्या है कि फिल्म का भी प्रोसेस बहुत हार्ड है, पर सीरीज क्या है कि जैसे 8 एपिसोड की सीरीज है, 35 मिनट का एक एपिसोड है, तो आप 4 पिक्चर बना रहे हैं एक साथ। बिल्कुल सही। आपके 8 एंडिंग होने चाहिए, है कि नहीं? 8 क्लाइमैक्स होने चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेगी कहानी, तभी नहीं तो बोर हो जाएंगे लोग। कुछ लोग 1-1 घंटे का बना देते हैं 8 एपिसोड, भाई वो भी पापी होते हैं। वो 4-5 फिल्म बना रहे हैं एक साथ, हाँ। क्योंकि उसको शूटिंग प्रोसेस बहुत टफ होता है सीरीज का, अगर सही से कहा जाए। डेवलपमेंट बहुत टफ होता है, साल साल 1.25 साल लिखाई जाती है। आइडिया होने के बाद, फर्स्ट प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको 1-1 1.25 साल लग जाता है। फिर आप शूटिंग पे जाते हैं, शूटिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 50, 75, 80 दिन, 100 दिन आप शूट करते हैं। और उसके बाद टफनेस क्या है कि सीजन 1 में उस कैरेक्टर को, उस आर्टिस्ट को, पूरे डिपार्टमेंट को वापस उस कहानी के पास आके रहना है। अब जैसे हम पंचायत करते हैं तो हमको हर 2 साल बाद वापस से सेट होना होता है कि बाप रे बाप, फिर से अब लोग एक दूसरे गुस्से से देखते हैं, अच्छा फिर करना है चलो। तो वो कहानी कहाँ पर थी, डायरेक्टर से पूछे कि वापस से वो 1.5-2 साल बाद, तो साइकिल वाइज बहुत ही टफ चीज़ है। फिल्म में क्या है कि आपने प्रोसेस किया, फिल्म भी टफ है ऐसा नहीं, पर कहानी खत्म हो गई, आप दूसरी फिल्म पे चले गए। सीरीज में क्या है कि सीजन 1, 2, 3, 4, 5, ब्रेकिंग बैड सोचिए ना, वॉल्टर वाइट को तारीफ के 7 साल वो जो है आदमी वॉल्टर वाइट था, बाप रे बाप, मतलब 7 साल वो अपने आप को एक दिन घर से कपड़ा पहन के निकलता होगा कि आज मैं वॉल्टर वाइट हूँ आज से, जो आज से 4 साल पहले था। आज से वैसा गंजा पगला सा मैं आज से शुरू करूंगा। तो मतलब वो बंदा कहते हैं बहुत सॉरी, पगला इन द सेंस कि कितना ज्यादा टफ है वो एक आर्टिस्ट के लिए कि, और राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, सब के लिए, पर बहुत मेहनती चीज है। वेरी ट्रू, एक बार जोरदार तालियां इस जवाब के लिए। अभी हम लोग पीछे बैठे थे, क्रिकेट की बात चल रही थी कि अगर पास्ट में जाने का मौका मिले, टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर जाएंगे, पास जाएंगे, सर ने कहा कि मैं पास्ट में जाके क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, क्यों और इतना पसंद है वो? मेरे जी। महेंद्र सिंह धोनी। अरे वाह, एक बार क्या क्या चीज धोनी से आपने सीखी? या धोनी से मैंने एक चीज सीखी कि वो मतलब धोनी के बाद से क्रिकेट बहुत कम देखना किया। वो इंसान जब से आए थे क्रिकेट में पहले भी देखना, और जिस धोनी के साथ हमने एक क्रिकेट का जर्नी देखा है ना, और जिस धोनी ने वर्ल्ड कप जिता के बल्ला घुमाया था ना जी, वैसा लगता है कि बॉस ये एक बायोपिक है वो, मतलब नहीं कहते हैं, एक मोमेंट है, मोमेंट है बॉस की, जो क्या इंसान था उसने सच में। तो वो मुझे लगता है उससे अच्छा कैप्टन कुछ इस दुनिया में कहीं कभी नहीं हो सकता, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। प्लेयर तो है ही है वो, तो प्लेयर तो है ही। क्रिकेट का मुझे पास से इसलिए था कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे सिंगल विकेट में बहुत जो है फील्डिंग कराता था, तो मुझे उसको हराना जाके 13-14 रन बनाता था। 13-14 रन होता है बनाने का। वो मुझे वो सिंगल विकेट में चप्पल उठाल के उल्टी सीधी कर दे, उल्टी बोल दे मैं सीधी आ जाए। अब वो खेले जा रहा है दिन भर जब भी खाली टाइम है, और वो बुक लेके चलता था कि 3 दिन पहले 513 रन था, अब चलो। अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है वो जो है, तो मुझे वो उसका लेना बदला। और मेरा बड़ा भाई भी ये करता था, 2200 रन बनाए थे उसने एक बार, एक आध महीने में एक आध महीने उसकी बैटिंग चल रही है। जब आया तब किताब लेके आ गया कि थर्सडे को इतने पे लाइडा, अब चलो आगे।
तो मुझे बॉलिंग ही कर रहा हूँ मैं 3-4 महीने तक मुझे चांस ही नहीं आ रही। तो पास्ट लाइफ में जाके मुझे इन दोनों को हराना है। हाँ। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, इसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपके बीच में कोई क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर मैं अपने आखिरी क्वेश्चन के साथ इसे ख़त्म करूंगा। तो कोई है टीम जो बीच में माइक लेकर जा सकती है? एंड कैन वी हैव few questions from the public as well? कोई है जो माइक दे सकता है बीच में भाई? बहुत सारे लोग हैं मुझे मालूम है, लेकिन हम 2-3 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय भी इशारा कर रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक बताइए क्या क्वेश्चन है? सर आपसे क्वेश्चन था, मतलब लाइटर नोट पे रखूंगा मैं बिल्कुल उसी पर लाइटर पे रखोगे? उसी हाँ। पे रखो। कि सर फेलियर और सेल्फ डाउट से आप मतलब कैसे टेकल करते हो आप उसको? कि ऐसा लगता होगा ना कभी कि मुझ में है ही नहीं है, और कभी ऐसा लगता है कि हाँ है, और जो उन दोनों के बीच का एक रहता है कि यार हम अपना आपको कैसे मतलब रखें कि हम कर सकते हैं? सेल्फ डाउट क्रिएट होता है आसपास के लोगों से, तुमसे नहीं होता है। कोई बगल वाला बोलता है ना कि देखो ऐसा है, तो अपने दोस्त ठीक कर लो, या फिर आसपास जो होता है। क्योंकि मेरे पास जब ऐसा होता था, मेरे दोस्त सर्च जो है करेक्ट कर देते थे कि जो है कि नहीं यार ऐसा है नहीं। सेल्फ डाउट तो आपस के लोग करते हैं ना, हम तो सेल्फ डाउट का वो है दोस्त, ऐसा मतलब अपना आसपास से ही है, टेंशन मत लो। सेल्फ डाउट होता है सबको। हम लोग क्योंकि इतनी चीज़ें देखते रहते हैं, कहते हैं यार देखो ये अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो अच्छा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। घर वाले भी इतना वो दिए रहते हैं प्रेशर की, वो देखा बगल वाले की आंटी के, देखा चला जाएगा, तुम यहीं पे रहोगे। तो वो सब को टैकल करने के लिए बस यही कि अपने दोस्त से बातें करते रहो, सोचो मत। आदमी को जो है ना अंदर ही अंदर लोग जो लोग सोचते रहते हैं ना, बहुत अजीब सा होता है। मैं तो बोल देता हूँ, अभी नहीं तो रात के 12 बजे फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा लग रहा है भाई सही नहीं है। जी 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 जी, हाँ जी पूछिए, आपका नाम बता दें पहले। पौरुष दुबे। पौरुष दुबे नमस्ते। जी, बताइए। फैजल जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे ही अवध क्षेत्र इलाहाबाद के हैं, मैं अकबरपुर का हूँ। अरे वाह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेब सीरीज के ऑडिशन जो होते हैं और फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब आजकल देख रहे हैं ना कि वेब सीरीज में ऑडिशन लिए जाते हैं कैरेक्टर सिलेक्शन में। वेब सीरीज ने अच्छा क्या कर दिया है कि ऑडिशन तो भाई देना ही पड़ेगा। वो हमारे आपके शहर में जो एक्टर है ना, उनसे अब जो है टू एंड फ्रो होने लगा है। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा सीरीज में एक्टिंग के लिए मैंने खुद देखा है। अनमोल ने मुझे बताया कि हम इंदौर से कई उनको लेते हैं कलाकार को। बम्बई में इंदौरी को नहीं ढूंढते हैं, इंदौर में इंदौरी को ढूंढते हैं, भोपाल में जाके ढूंढते हैं। और ये एमपी में सबसे अच्छा काम होता है। मध्य प्रदेश ने समझ लीजिए कि इतनी फिल्में बना डाली पिछले 2-3-4 सालों में, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं शूटिंग हो रही है। 150 फिल्में शूट हो गई, आपको पता है ये बात। और यहीं के लोग, यहीं के कलाकार काफ़ी ज़्यादा, हम लोग पंचायत में भी लेते हैं लोकल, और वो अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि वो ट्रेंड होता है, उसको वहाँ की दुनिया पता होती है। अब एक बेचारे बॉम्बे वाले से क्या वो होता है, तो उन लोग ये भी अच्छाई हो गई। तो इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि वेब सीरीज ने आपको शहर शहर से कनेक्ट कर दिया है। ये अच्छी चीज़ होगी। ऑडिशन तो देना पड़ेगा। ऑडिशन तो देना पड़ेगा। एक चीज और अब फिर बाकी लोगों के मौके बस छीन छोटा रहे सा हैं। है, अवधी भाषा वेब सीरीज के माध्यम से कब दर्शकों तक पहुंचेगी जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये भाषा पहुंचे? जैसे खाकी पर अभी बीच, हाँ वो उसी तरह से। खाकी क्या, वो एक्चुअली बीच की होती है दोस्त। काफ़ी बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक तरीके की लैंग्वेज होती, तो एक तरीके का ऑडियंस उसे नहीं समझ पाता है। फिर आप पर्पजली वो शो बनाइए। जैसे कैट आया ना अभी, कैट पंजाबी शो है, उसको आप डब करके नहीं देख सकते, ओरिजिनल पंजाबी में देखिए, तब मजा आएगा उस शो का। बहुत बहुत वही तो बहुत पुरानी बात है वो तो। नमस्कार सर, मेरा नाम अपरा द्विवेदी है और मैं भी इलाहाबाद से हूँ, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। सब लोग आ गए क्या यहीं पे? तुम लोग यहीं पे क्या कर रहे हो? और कुछ लेकर क्यों नहीं आया है वो तो? हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि इलाहाबादी बड़े फसादी, इस मूल मंत्र से आप कितना विश्वास रखते हैं? मैं हूँ ही वही, फसादी हूँ मैं। तो इसलिए जो है मूल मंत्र यही होते हैं इलाहाबादी सब। एक और भी इलाहाबादी बड़े फसादी, खाया जूता रहे राजी। भैया एक आध और ने, आपको मजा आ रहा है इनके आंसर देने में? करें। हेलो जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम Good evening, भाई। उत्कर्ष जैन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने पंचायत में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया था, तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई भी कैरेक्टर हमको मिलता है, तो एज एन आर्टिस्ट
मतलब हम कैरेक्टर में आप अपने आप को ढालते हैं, लाइक चेंज करते हैं, मतलब कैरेक्टर को पकड़ते हैं, तो उसको मतलब इतना डीप कैसे करते हैं, लाइक मतलब जो उसकी बैक स्टोरी होती है उसको समझना पड़ता है, कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता कैरेक्टर है। में कैसे आप घुसते हैं ये हाँ, जानना मतलब उसकी चाहूंगा। बैक स्टोरी कैसे हम पता कर सकते हैं, मतलब उसके बारे वो में। तो रिसर्च टीम करती है मेरे ख्याल से बैक स्टोरीज वगैरह। कैरेक्टर जैसे एक अपने से का एग्जांपल देता हूँ, पंचायत। अब पंचायत में पहले कहानी सुनाई गई, कहानी के बारे में कैरेक्टर बताया गया, जो राइटर उसने बताया कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा है, ये दुनिया ऐसी होगी, आगे जाके ऐसा होगा। फिर उसके बाद उसका रिहर्सल होता है। फिर पंचायत का बेस्ट पार्ट क्या है, वो है रघु भाई। रघु भाई से बड़ा ब्लेसिंग उस शो का है नहीं। उनके साथ जब काम करेंगे आप, कभी कोशिश हमने जब किया तो उन्होंने बैठ के सिखाया, वो अपने आप में ही किताब है। सच में भी। अगर आज मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और सबके साथ ऐसे तो ऑन अ डेली रूटीन वो कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, और उसको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिहर्सल। वो होना बहुत ज़रूरी है, उसका पोस्ट एंड बैक कि वो क्या सोचेगा, आगे जाके क्या होने वाला है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वो कराते हैं, हम लोग करते हैं, और एक बार वो ख़त्म हो जाता है, फिर सब लोग जाके कॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा, वो जो हाय हाय वाला जो आपका सीन है, हाय, वो सच में आप लोग भी करते हैं हाय? करते हैं? कौन लोग हैं उस ग्रुप में, उनके नाम बताएं। हाय वाले ग्रुप में कौन कौन है? भाई वो हाय नहीं बुरा कर रखा है। वो हाय जो है, एक लास्ट क्वेश्चन हाय- लेते हैं, हाय इधर सर। से इधर भी आ जाओ यार, कोई उधर वाले बेचारे मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे। हाँ, सर मेरा नाम अभिनय द्विवेदी है और मैं शहडोल जिले से हूँ। तो कोई सर, तो मैंने एमपी वाला आया है भाई, नाम रख ली तुमने, ठीक है। तो सर मैंने आपकी अभी जो वेब सीरीज थी पंचायत सीजन 2 देखा, उसमें आपने जिसमें वो एक फौजी के पिता का रोल निभाया था अभी इसमें, कि वो शहीद हो जाता है। तो सर आपके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्योंकि वो ऐसा सीन था कि हम हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हम देख के रो पड़े, लिटरली हमारे आंख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। तो सर आपने उसको किया कैसे और आपके मन में क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे? यार वो एक्चुअली जब पढ़ा था तो मुझे लगा था कर नहीं पाऊंगा, बहुत टफ है, क्योंकि 5-6-7 दिन वो शूट होना था एक साइकिल में, और वो 5-6-7 दिन में किसी से मिलता नहीं था। और जो भी मुझे भी लगता था कि ये लोग जो है रोज सोच रहे होंगे कि आदमी रोता ही रहता है, जिसके भी पास से जा रहा था मेरा मुंह बना रहता था। तो उसकी तैयारी भी थी, और काफ़ी मतलब उसमें थोड़ा की मैंने ज़्यादा मेहनत कि जो हो जाए, क्योंकि वो नकली ना लगे और कहानी का पार्ट लगे। वो जो है मतलब पढ़ के सोच के पढ़ कर, जो मेरे साथ के लोग थे, डायरेक्टर ने बहुत हेल्प किया, उसने समझाया, उसने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। तो वो फिर क्या हुआ कि उसकी वजह से तीसरे चौथे दिन जब वो हो रहा था तो क्रू भी अपने आप में शांत रहता था, तो कुछ जो है सब लोग चुप रहते थे। सीरियस चीज़ थी, कहानी में एक ऐसा चेंज हो रहा था पंचायत में जो हो नहीं सकता, क्योंकि अब हम कहानी किरदारों की दुनिया में चले गए ना, पहले हम पंचायत की दुनिया में थे। अब भाई हर जगह अच्छा नहीं होता ना, कहीं कहीं दुख भी होता है, तो एक किसी की लाइफ में दुख भी आ गया उस कहानी में, अब आगे जाके फिर सुखी हो जाएंगे लोग। तो पर ये मैं सर यहाँ बैठे हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, उस सीन के लिए आप इनके लिए ताली बजा दीजिए प्लीज। क्या बात है, स्टैंडिंग ओवेशन। अच्छा, वो गांव की ऑर्केस्ट्रा में ऐसे पर्ची आती थी, वैसी पर्ची आ गई मेरे हाथ में एक। प्रवीण नमस्कार भाई ने भाई- 501 हाँ, रुपए दिए नमस्कार भाई हैं, बहनों दोस्तों और उनका नाम साथियों। जरूर लीजिएगा। तो नमस्कार भाई बहनों दोस्तों और साथियों, अगली फरमाइश की है, पता नहीं किसने, लेकिन कह रहे हैं कि थाना प्रभारी धनसर या कोई एक डायलॉग अगर आप सुना दें इन्हें। यार मेरा डायलॉग मुझे होता नहीं ठीक से, वो मतलब तो हंसी देते थे, क्या एक्टिंग करनी है? थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं इजी, देखिए कैमरे खुल गए लोगों के। अरे यार अच्छा। सीरियस हो गए ज्यादा। नहीं, मुझे क्या है ना, पहले पापा मम्मी लोग नहीं करते बेटा पोएम सुनाओ किसी घर जाके। अब बच्चा खाने के चक्कर में परेशान है, उसको जी। पोएम सुनाओ, चलो पोएम सुनाओ। अब वो वाला क्या हो जाता है कि एक्टिंग कर ली, उसके लिए इंटरनेट खोलोगे अच्छी एक्टिंग दिखेगी उसमें। हाँ। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं वो मिमिक्री आर्टिस्ट टाइप का हो जाता है, करके दिखाइए ना थोड़ा सा, तो करके दिखाइए ना। अरे क्या करके दिखाएंगे? ये हम लोगों के साथ भी होता है, आरजे अच्छा बोल के हाँ, दिखाओ। बोल के दिखाओ। हाँ, वो पहले माँ बाप भी कर, किसी भी घर लेके जाए, सामने समोसा रखा है, मिठाई रखी, पर शायद पोएम सुनाओ,
अरे क्या पोएम सुना, पहले खिलाओ भाई। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक, हाँ ऐसे भी मुझे काफी, तुम सॉरी मुझसे वो एक्टिंग हो नहीं पाएगी। चलिए मैं Sorry. बचा लेता हूँ इनको। आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ। इसको लेकर मेरे ख्याल से बॉडी शेमिंग को लेकर आपने इसकी पहले बातें की हैं, लेकिन इस चीज़ से बहुत सारे लोग जूझते हैं। कभी किसी की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, कभी शायद वज़न ज़्यादा, या कभी कलर को लेकर बातचीत ज़्यादा होती है, और कई बार ये बॉडी शेमिंग जो है डिमोटिवेट भी करता है, हताश कर देता है इंसान को। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और कैसे आप निकले और निकलना चाहिए? यार ये इसके पहले भी जब पूछा था, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टार्ट हमारे घर से शुरू होता है, प्लस हमारी सोसाइटी शुरू होता है। तो क्योंकि हम एक तो हम कास्ट वाइज बहुत ज़्यादा इसे करते हैं, उसके बाद घर में आके करते हैं। घर में सबसे ज़्यादा हम अपनी फीमेल साइड को बहुत पुश करते हैं, इसको बहुत गुनाह है, ये बहुत बड़ा, नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों को ना लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, यही कर लीजिए, आप अच्छे हिंदुस्तानी कहलाएंगे, बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बेसिक है दोस्त, कि आप किसी को किसी के वजन से, कलर से उसको बोल रहे हैं, वो आप अपने घर में करते, बाहर तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ से शुरू होता है। तो आपको आपको ना, जिस तरह आप, जैसा ये शहर जो है ना सफाई के लिए जाना जाता है, वैसे इंटरनली अपने आप से सोच के करिए कि कल से मैं करूँगा ही नहीं। आज जिस तरह वेज आदमी वेज खाता है ना, नहीं खाता ना नॉन वेज, तो आप ये करना बंद कर दीजिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है सब चीज़ों से, कि जो है बॉडी शेमिंग करना तो नहीं चाहिए ना। कल आपके साथ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? पर हमारे कल्चर का पार्ट है। कभी कभी लोग कह देते हैं, सोचते हैं उसको बुरा भी नहीं लगेगा, है कि नहीं? अबे नाटे कहाँ हो, अबे लंबू इधर आओ, ऐसा नहीं होता है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, और कहीं कहीं आपको पता भी नहीं होता कि आपने किसी को कहा कितने साल तक, उसको कितना बुरा लगता है। बहुत से लोगों को बुरा लगता है दोस्त, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो चांटा मार देता हूँ। तो मैं ऐसा इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, नहीं कहना चाहिए। जिसने मुझे बोला परसों से, ठीक है तो ठीक है ना, क्योंकि उसको वहीं पे बता दीजिए। उसके लिए जो है ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत ख़राब लगा। पर ये इंटरनली हमको अपने आप से नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो है वही है कि हम किसी को कह देते हैं। मेरे एक काफ़ी दोस्त थे, उनकी बहन को काफ़ी साल कहते कहते वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई। आपको नहीं पता है कि आपने इसको ऐसे ही कह दिया, पर वो किसी के दिल और दिमाग में रह जाता है। आदमी जो है ना सेंसिटिव चीज़ होती है, पत्थर नहीं होता है दोस्त, इमोशन होते हैं उसके। और हम लोग को तो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है जुर्माना लगना चाहिए इसे, तो आसपास में नहीं होना चाहिए। जी। सो ये आज का कॉन्वर्सेशन मेरे ख्याल से लिट चौक का आखिरी था, लेकिन बड़ा कमाल का रहा। आपसे बात करके दिल खुश हो गया। एक बार जोरदार तालियां फैजल भाई के लिए, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, और आपकी मासूमियत के लिए। रविंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लिट चौक का जो समापन होना था वो इसी रोचक और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सरल और सहज, जैसी फैज़ल भाई की अभिनय की खूबियां हैं कि वो जितनी सहजता से, जितनी सरलता से बहुत कठिन से कठिन सीन को बहुत दिलचस्प और रोचक बना देते हैं। मुझे लगता है कि आज उनकी बातों ने लिट चौक के इस सेशन को बहुत ही रोचक और दिलचस्प बनाया। नवनीत भाई जितने हसीन हैं, उनकी बातें भी उतनी ही हसीन हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके सवालों का भी इसमें एक रोल रहा है कि उन्होंने ऐसे सवाल चुने, ऐसे सवाल पूछे, जिसकी वजह से फैज़ल भाई ने बहुत ही रोचक उत्तर दिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लिट चौक की तरफ से, और हमारे दोनों ही वक्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग का कल बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा सेशन सुबह 11 बजे शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से इस लिट चौक को प्रेम, मोहब्बत और प्यार देते रहेंगे। गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।